Hello to all students of BSc first year. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. हमने टेडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में वीडियोस डाले थे और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये एग्ज़ाम पर्पस से और स्कोरिंग भी अच्छी होती है इसमें। स्टीलर इवोल्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर जो मेन इवोल्यूशन हुआ था वो स्टील का इवोल्यूशन हुआ था, उसका जो संवहन तंत्र था। तो उसके बारे में क्या क्या किस किस तरह के स्टील पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में और किस तरह से इसका विकास हुआ है, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? व्हाट इज द स्टीलर थ्योरी। स्टीलर थ्योरी भी है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरफ से थ्योरी दे रखी है। कंपोनेंट ऑफ स्टील, स्टील में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? जाइलम, फ्लोएम। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट्स, प्रोटो स्टील है, साइफोनो स्टील है, सोलेनो स्टील है। किस तरह से ये होता है, क्या टाइप्स हैं इसके, और स्टीलर इवोल्यूशन इन लैंड प्लांट्स। तो सबसे पहले जैसे टेरिडोफाइट्स में इसका इवोल्यूशन हुआ तो किस तरह से हुआ। उसके बाद व्हाट इज स्टील एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टील। स्टील इज द सेंट्रल सिलेंडर और कोर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट्स। इसमें आप देखिए कि जैसे ही हम किसी डाइकॉट या मोनोकॉट का तना काटते हैं तो इसी तरह से जब टेरिडोफाइट्स को टीएस काटा जाता है, अनुप्रस्थ काटा जाता है, तो बाहर हम देखते हैं कि एपिडर्मिस होती है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद पेरिसाइकल, एंडोडर्म, पेरिसाइकल, उसके बाद जाइलम, फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में हमने एक स्पेसिफिक पूल्स में देखे हैं जाइलम, फ्लोएम। ओके, जब भी हम देखते हैं तो इस तरह से पूल्स में देखते हैं। लेकिन जब जाइलम फ्लोएम स्टार्टिंग में जब बने थे तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये स्टील में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो आता है आपका जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, फिर पेरिसाइकल, जो जाइलम और फ्लोएम को कवर करती है, पेरिसाइकल। और उसके बाद मेडुलरीज, जो पित्त वगैरह जो अंदर इनर वाला पार्ट है, जो मोस्टली पेरेन्काइमा का बना होता है। The steel term used by von Tigam and Duliet in Stiller theory. सॉरी। तो जो स्टील शब्द है वो किसने दिया? तो इसमें आप लिखेंगे कि जो वॉन टिगम थे और डुलियट जो थे, इन्होंने 1886 में थ्योरी दी थी स्टीलर सिस्टम। उसमें सबसे पहले स्टील शब्द का यूज़ किया गया था। व्हाट इज़ द स्टीलर थ्योरी? स्टीलर थ्योरी क्या है? स्टील इज़ ए रियल एंटिटी, स्टील रियल में पाया जाता है एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स हैं उसमें स्टील पाया जाता है। कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। आपको पता है बाहर का जो पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले पोर्शन को स्टील कहा जाता है। स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होती है, उसके बाद पेरिसाइकल पाई जाती है। ओके, तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? अंतस्त्वचा। मेन जो कंपोनेंट हैं स्टील के वो कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पित्त आर ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ स्टील। इसके अलावा मेन जो स्टील का संवहन का कार्य कौन करते हैं? जाइलम, फ्लोएम। उसके बाद पेरिसाइकिल होती है, मेडुलरी रेज, और अंदर जो पित्त होता है वो भी स्टील के अंतर्गत कंपोनेंट्स माने जाते हैं। तो किस तरह से सबसे पहले जब स्टीलर सिस्टम बना तो किस किस टाइप से बना, कैसे कैसे इवोल्यूशन था? तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार के स्टील हैं: प्रोटो स्टील, साइफोन स्टील एंड सोलेनो स्टील। अब ये नाम क्यों अलग हैं इनके वो हम आगे
पढ़ेंगे। ओके, प्रोटो स्टील जो सबसे पुराने टाइप के थे स्टील, वो प्रोटो स्टील कहलाते हैं। फिर कुछ हुआ, फिर उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 मेन कैटेगरी है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए प्रोटो स्टील है, फिर साइफोनो और फिर सोलेनो, ये 3 टाइप के हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील विदाउट पिथ। इस स्टील में पिथ नहीं पाया जाता। जो सबसे पुराने प्रकार के स्टील थे उनमें पिथ नहीं पाया जाता। जो बिल्कुल अंदर की तरफ पैरेन्काइमल कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। तो इसके भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील, इस तरह के 4-5 इसमें वेरिएशंस हैं। उसके बाद साइफेनो स्टील में है, स्टील में पिथ होता है पर लीफ गैप नहीं होते। ये चीज़ भी आपको समझाएंगे कि लीफ गैप क्या होते हैं। क्लेडोसाइफोनोस और एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक 3 टाइप के होते हैं। अब आप इसमें देखिए एक मेन चीज़ ये है कि जैसे हैप्लो स्टील है, सारे यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो टेरिडोफाइट्स में हैं। तो टेरिडोफाइट्स में स्टील की कितनी वैरायटी पाई जाती है। जैसे आप हायर प्लांट्स में जिम्नो एनजीओ में पढ़ेंगे, वहाँ पर इतने टाइप के स्टील नहीं पाए जाते। वहाँ सिर्फ सबसे एंड में एक सोलेनो स्टील आ जाता है और 2-3 वैरायटी पाई जाती है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, डिक्टियो। ओके, तो वहाँ पे इतने टाइप्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स में है इनमें इतने प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। ओके, जिसमें यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मोस्टली, पीछे के 1-2 हम छोड़ते हैं तो सारे के सारे यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि इसमें किस तरह का, जैसे सिलेजिनेला है तो सिलेजिनेला की जो आगे की, ये तो जीनस नेम है, फिर स्पीसीज जो हैं उसमें बहुत वैरायटी पाई जाती है स्टील की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे इनको। सोलेनो स्टील है, उसमें इन दोनों में पिथ पाया जाएगा, लेकिन इसमें एक में लीफ गैप नहीं है, फिर दूसरे में लीफ गैप पाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटो स्टील से। प्रोटो स्टील क्या है? स्टील विद ए सॉलिड कोर ऑफ a center and it is surrounded by phloem, pericycle and endodermis. Okay, pith is absent. सॉलिड कोर है, अंदर हॉलो नहीं है, खोखला नहीं है, सॉलिड है और उसमें जाइलम अंदर की तरफ होता है। ओके, बड़ी बीच जाइलम होता है, फिर फ्लोएम होता है और उसके बाद पेरिसाइकिल आता है और ये सारा जो चीज़ है इसको स्टील कहा जाता है। पिथ एब्सेंट होता है और सबसे सिंपलेस्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है संगठन। कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टीलस ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, जो सबसे पहले जहाँ पर जाइलम फ्लोएम बने तब इस टाइप का स्टील बना। जाइलम फ्लोएम वाटर को ऊपर कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी थे तो इनमें डेवलप हुए, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्लांट हैं टेरिडोफाइट्स से पहले वाले, वो ज़्यादातर ज़मीन पर ऐसे बिछे हुए रहते थे और उनको वाटर कंडक्शन की इतनी आवश्यकता नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स शो प्रोटोस्टेलिक कंडीशन इन दियर राइजोम, स्टेम और रूट। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स हैं उसमें प्रोटोस्टील ही पाया जाता है। जड़ें नहीं होती हैं, इसमें राइजोम पाया जाता है, ये बता दिया है आपको। तो 5 प्रकार के प्रोटोस्टील है: हैप्लोस्टील, एक्टिनो, प्लेक्टो, मिक्स्ड प्रोटोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। तो ये टाइप्स हैं। टाइप्स में हैप्लोस्टील देखिए, ए प्रोटोस्टील विद ए स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम। बहुत एक जो सिलेजिनेला स्टेम यहाँ पर दिखाया है, आप देखिए जो रेड कलर में अंदर जाइलम है, उसके बाद फ्लोएम है
और इसके बाद एंडोडर्मिस भी एक लेयर में बड़ी ही सुंदर सी दिख रही है। ये सिलेजिनेला में पाया जाता है। ओके, और इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट है। नाम किसने दिया ये तो लिखना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटोप्लास्ट यूजली प्रेजेंट इन फॉसिल्स जेनेरा। जो सबसे पुराने टेरिडोफाइट्स थे जो अब फॉसिल्स बन गए हैं, जैसे राइनिया है, हॉर्नियोफाइटॉन है। इसके अंदर ये राइनिया और हॉर्नियोफाइटॉन आपके सिलेबस में है शायद। एग्जाम्पल जो लिविंग फॉसिल्स हैं, लिविंग फॉसिल्स मीन्स जो फॉसिल्स फॉर्म में भी पाए जाते हैं और लिविंग भी हैं, वो है सिलेजिनेला, लाइगोडियम। और ये आप एक आधा इसका एग्जाम्पल याद रखें। ओके, और डायग्राम ज़रूर बनाएं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सिंपलेस्ट तरीका है जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करने का। उसके बाद जो सेकंड है एक्टिनोस्टील, हैप्लोस्टील के बाद जो सेकंड आता है यह साइलोटम में पाया जाता है। इसमें रेडियल रिब्स और जो जाइलम है वो फ्लोएम के साथ इस तरह से कॉर्ड बनाता है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ फ्लोएम है, ठीक है। तो ये इसके रेज और गर्थ जिसको कहते हैं वो बनाता है। फ्लोएम जो है वो कंटिन्यू नहीं पाया जाता है, कंटिन्यू मैनर में। फ्लोएम अकर इन सेपरेट पेचेस बिटवीन द आर्म्स ऑफ जाइलम। नेम बाय ब्रेबनर इन 1902। एग्जाम्पल है इसके एस्टेरोजाइलोन, तारेकृत जो एस्टर कहते हैं जिसको, साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेरेटम। ओके, तो ये आप याद रखें, ये एग्जाम्पल याद रखें, लाइकोपोडियम, सेरेटम। एग्जाम्पल एक एक तो याद कर लें, एक तो स्ट्रक्चर याद कर लें। प्लेक्टेलोस्टील, प्लेक्टोस्टील जैसे प्लेट की तरह। ओके, तो इसमें देखिए जाइलम किस प्रकार से है, प्लेट की तरह फ्लोएम बीच बीच में पाया जाता है इसके। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, और बीच बीच में फ्लोएम है। तो ये प्लेट की तरह संरचना बनाता है। जाइलम प्लेट्स आर अल्टरनेट विद फ्लोएम पैचेस। जीमामॉन ने 1930 में इसका नाम दिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। वो सीरेटम था, यहाँ पर क्लेवेटम है। ये जो एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम की बहुत सारी जातियों के, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते। इसमें जो लास्ट है डी, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स और ग्रुप। इसमें पूरा ही जाइलम बिखरा हुआ है। आप देखिए इस जो ये वाला डायग्राम बनाना ज़रूरी है एग्जाम्पल में, जो रेखांकित रूप को शो करता है। आपको सेल्यूलर बनाने की कोशिश मत कीजिए, सेल्यूलर डायग्राम प्रैक्टिकल्स में बनाया करते हैं और ये डायग्राम बना देंगे तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है। तो इसमें देखिए आप, पिचेस हैं जगह जगह पर, मिक्स्ड है, कोई ज़्यादा वो इसकी संरचना नहीं है। और जाइलम यूनिट्स जो है वो स्कैटरली बिखरी हुई पाई जाती हैं फ्लोएम के अंदर। अब इसमें देखिए लाइकोपोडियम का ही है, लेकिन सीरेटम, क्लेवेटम और उसके बाद सरनोम। तो ये आपको जो एग्जाम्पल है ये याद रखने हैं इसमें। ओके, और उसके बाद जो सबसे लास्ट है प्रोटोस्टील में, प्रोटोस्टील में जो है वो मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ। अब इसके अंदर जो नई चीज़ है वो ये होना शुरू हुई है कि फॉर्मेशन ऑफ पिथ स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में। ओके, ये वैसा ही है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ की जाइलम बिखरा हुआ है, लेकिन इसका ये जो डायग्राम देखिए, बीच में पिथ बनना शुरू हो गया। एक स्पेशल बात है कि यहाँ पर पिथ फॉर्मेशन शुरू हो गया है और एक लीफ ट्रेस
साइड में। ये हम बताएंगे लीफ ट्रेस क्या होता है, लीफ ट्रेस के बारे में, लीफ गैप्स के बारे में। जब लीफ में जाइलम फ्लोएम भी पाए जाते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, तो लीफ में जो जाइलम फ्लोएम है वो तने से ही प्रवेश करते हैं। तो जब वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक जगह गैप आ जाता है, तो उसको ट्रेस कहा जाता है। ओके, तो ये मिक्स प्रोटोस्टील जैसा है, बस एक विशेष यही बात है कि पेरेन्काइमस पिथ जो है बीच में स्टार्ट हो गया है, और यह जो है कनेक्शन लिंक माना जाता है प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील के बीच में। इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो ये एग्जांपल्स हैं हाइमेनोफाइलम, डेमिसम और लेपिडोडेंड्रॉन सिलेजिनोइडिस। ओके, एक एग्जांपल याद रख लें, सारे तो याद नहीं होते हैं। इससे नेक्स्ट हम साइफोनोस्टील और सोलेनोस्टील के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।